शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज दिन में मैं आप लोगों के सामने 3 मैसेजेस डालूंगा और 3 के तीनों बड़े महत्वपूर्ण मैसेजेस होंगे। पहला मैसेज उन लोगों के लिए जो लीगल में गए हैं या लीगल बारे में सोच रहे हैं। उनके सामने ऑप्शन दोनों हैं, दोनों ऑप्शन रहेंगे, लेकिन कंपनी उन सब के बारे में क्या सोच रही है और कंपनी उन सब के लिए क्या रास्ता लेकर आ सकती है और कहाँ उन्हें रुकावट आ सकती है। मैं अपनी इस ऑडियो में उन सब लोगों के लिए मैसेज दूंगा। इसके बाद की ऑडियो में उन सभी कस्टमर्स के लिए जिन्होंने किसी और के अकाउंट में पैसे दिए या जिनको रसीदें, लॉयल्टी पॉइंट या अदर्स किसी साधन से रसीदें मिली हैं। और तीसरा मैसेज उन लोगों के लिए खासकर है जिनकी रजिस्ट्रियां 2019 अंत से लेकर के 2022 तक हुई हैं। 3 के तीनों मैटर बहुत ही संवेदनशील हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कंपनी रास्ता देने के उस पर आएगी, जैसा कि अभी कानपुर पोलस्टार में भी देखने को मिला है कि वो सारे लोग जिन लोगों ने रजिस्ट्रियां करा ली हैं और लीगल में नहीं गए, उनके पोजीशन बड़ी सुगमता से होते चले जा रहे हैं और बहुत आसानी से सब एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत से कस्टमर हैं जिन्हें पोजीशन मिल सकता है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए पोजीशन नहीं पा रहे हैं क्योंकि लीगल में गए हुए हैं। तो अब जब रास्ता मिलना शुरू हो गया पोजीशन वालों के लिए, तो रुकावटें किसको आई? उन्हें जो लीगल में गए। और लीगल में क्यों गए? क्योंकि उनको ये लगा उनको जल्दी रास्ता मिलेगा। इस बात को आप समझिएगा कि वो गए ही इसलिए लीगल में कि उन्हें जल्दी रास्ता मिल जाए। लोगों ने उनको बहकाया, उकसाया, चाहे जैसे किया हो, लेकिन आज उनका लीगल में जाना ही हमारी मजबूरी है कि हम उन्हें रास्ता नहीं दे सकते। उनके रास्ते का ये रोड़ा बना। साथियों, ऐसे ही आने वाले टाइम में जिन लोगों ने पैसा किसी और के अकाउंट में दिया है और जिनको वो एसोसिएट या लोग ये कह करके टहला दे रहे हैं कि आपको रसीद फिर क्यों मिली, आपको चेक क्यों मिला, आप कन्विंस हो रहे हैं। आप रियल चीज़ों पर आप नहीं बात करें, कन्विंस आप हो रहे हैं। और कन्विंस होने से आप लीगल लड़ाई नहीं जीत जाएंगे। और सेम चीज़ 2019 से लेकर के 2023 तक की रजिस्ट्रियों पर भी है। तो फिलहाल मैं शुरुआत करता हूं सिर्फ लीगल वालों के लिए। ऊपर एक वीडियो मैंने शेयर करी। इस वीडियो को शेयर करने का पीछे मेरा मकसद किसी की विचारधारा या किसी ऐसे व्यक्ति के ख्यालात को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि उस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो मुझे बहुत प्रभावित कर गईं। जैसे कि हकीकत में 2022-23 में हम देखा जाए तो 1947 की कानून व्यवस्थाओं को आज भी अपनी नज़र सामने देखते हैं। वो जून जुलाई की छुट्टियां, दिसंबर की छुट्टियां कहीं से गलत तो है नहीं। आप सब पिछले काफ़ी समय से कोर्ट केस देख रहे हैं और इन सारी चीज़ों को देखते चले आ रहे हैं। और यह भी हकीकत है कि तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस वो हैं जो कोर्टों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। आपका हमारा केस उन 5 करोड़ में एक है। और एक केस में उन्होंने खुद ये बताया है, ये आंकड़ा किसी उनका बताया नहीं है, जो उसमें वक्ता महोदय बैठे उनका आंकड़ा नहीं, बल्कि ये सर्वे से निकले आंकड़े हैं कि एक परिवार में अगर एवरेज 6 लोग ले लें, माता पिता, पति पत्नी और 2 बच्चे, इसी का परिवार होता है। 6 लोगों को अगर एवरेज ले लेते हैं तो करीब 30 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं आज की तारीख में पेंडिंग मुकदमों से। और बाकी सारे अगर फैमिली कोर्ट वगैरह सब मिला लेते हैं सब, तो तकरीबन ये संख्या डबल हो जाती है। और आपने खुद देखा कि 1971 में एक युद्ध जीतने वाले हमारे देश के भारतीय सेना के आर्मी के सदस्य, जिनके बारे में उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि तकरीबन 20 साल से ज़्यादा समय हो गया और वो अभी भी एक कब्जे के विवाद के मुकदमे को अभी भी लड़ रहे हैं। हमारी कहीं से भी कोई भी मंशा हमारे देश की कानून व्यवस्था पर अंगुली उठाने की नहीं है, लेकिन जो है सो है। इंसाफ भी मिलता है, इसमें दो राय नहीं है। डिले होता है, देरी होती है। क्या वो देरी हम और आप अफोर्ड कर सकते हैं? क्या उस देरी को हम इस सिचुएशन में उसे अफोर्ड कर पाए? और एक बहुत अंदर की बात और बहुत गहराई बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी ने कभी भी इस मुकदमे को मुकदमा समझ के नहीं लड़ा। कंपनी ने हमेशा इस मुकदमे को अपने कस्टमर की परेशानी समझ करके रास्ता देने की कोशिश करी। अब आप लोग खुद सोचिएगा, वो जो लीगल में गए हैं, कि अगर कंपनी मुकदमा लड़ने आ जाए
तो हम पर आरोप जो लगाए गए हैं उन आरोपों के आधार पर हम केस लड़ना शुरू कर दें, अपना वकील खड़ा कर दें, तो अधिक से अधिक क्या होगा? अधिक से अधिक ये होगा, हमें मुकदमा लड़ना पड़ेगा। हमारी कंपनी तब तक, जब तक मुकदमा चल रहा है, कंपनी नहीं चालू होगी। अधिक से अधिक ये होगा कि कंपनी के जो लोग, चाहे वो कंपनी के डायरेक्टर हों, चाहे कंपनी के बाकी सदस्य हों, 2-4-6 महीने और जेल में रहेंगे। उसके बाद उनकी जमानतें होंगी, बाइज्जत बरी नहीं होंगे। लेकिन जब तक मुकदमा अपने कंप्लीशन नहीं पहुंच पाता, तब तक वो लोग अगर जेल से बाहर रह रहे हैं, तो कोई क्यों इंटरेस्ट लेगा? कोई भी सदस्य हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एसोसिएट हो, फिर कोई क्यों इंटरेस्ट लेगा कि आपकी लायबिलिटी जल्दी उतरे? अगर कंपनी और कंपनी के नाम पर जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, अगर वो सब के सब एक मंच पर आकर इस मुकदमे को लड़ने लग जाएं, तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 10 साल लग जाएगा, केस खत्म नहीं होगा। अभी तो हम पे आरोप लगे, उन आरोपों की जांचें हुई, हम तैयार हैं हम रास्ता देने के। हम ये बात ही नहीं कह रहे हैं कि आरोप गलत लगाया गया, इसका सबूत दीजिए, क्यों लगाया आरोप। हम ये बात ही नहीं कर रहे, जबकि आरोप सारे गलत हैं, एक का भी सबूत नहीं है। लेकिन हम इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमारा सिर्फ सोचना, अगर हम इधर ध्यान दे लेंगे, हम इधर चले जाएंगे, तो यह मुकदमा फिर अगले 2-4 साल तक लटक जाएगा। और सभी की जमानत करना बड़ा आसान हो जाएगा कि अगर कोई सबूत नहीं मिल रहा है, कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, जो आरोप लगाए गए वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा उन लोगों की जमानतें कराना जो लोग अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा? फिर अपोजिशन में जितने लोगों ने हम पर यह आरोप लगाया, वो जब तक ये साबित नहीं कर देते हैं कि हां जो आरोप है वो सही हैं, तब तक वो मुकदमा नहीं जीतेंगे। और मुकदमे में दो ही चीज होती है, एक की जीत होती है, एक की हार होती है। अगर वो जीतेंगे तो हम हारेंगे, हमारे हारने का मतलब तो भी आपकी पेंडिंग रह जाएगी लायबिलिटी। और हम जीत गए, आप हार गए, तो इसका मतलब फिर पेंडिंग रह जाएगी लायबिलिटी। इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा। हम हारेंगे कब? तब जब हम में क्षमता ना होगी। आपका लगाया आरोप सही हुआ कि 68,000 करोड़ पे विदेश चला गया, जो आरोप लगाया, अगर यह साबित हो जाता है तो इसका मतलब हम हार गए। हमने सारा पैसा विदेश से भेज दिया, अगर ये साबित हो जाता है तो समझिए हम हार गए। तो जब हम हार गए, पैसा बाहर चला गया, तो हमको क्या देंगे? आपको हम अधिक से सजा होगी। लेकिन अगर यह साबित होता है कि नहीं साहब, पैसा बाहर नहीं गया था, 68,000 करोड़ के स्कैम नहीं है, तो आप हार रहे हैं और हम जीत रहे हैं। और अगर हम जीत रहे हैं तो हम सवाल करेंगे फिर आरोप क्यों लगाया आपने, फिर आप मुकदमा हार रहे हैं। और जब आप मुकदमा हार जाएंगे तो कहे का पैसा। इस तर्ज पर कंपनी ने अभी तक मुकदमा नहीं लड़ा है। और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि जब तक हमारा कस्टमर हमारे साथ खड़ा है, हम 1000 गालियां सुन लेंगे, 100 तकलीफें उठा लेंगे, हर दिक्कत को सह लेंगे, लेकिन कस्टमर के लिए हम इस मुकदमे को कस्टमर से लड़ने नहीं जाएंगे। यह हमारा फैसला है। और यह बात हमने आपके कस्टमर के हक ग्रुप की अगुआ जो हैं शशि बालाजी को उन्हें बहुत पहले बताई थी। और मैंने कहा था कि अगर हम मुकदमा लड़ने चले जाएंगे तो हमारा कस्टमर खत्म हो जाएगा, उसका पैसा डूब जाएगा। लेकिन फिलहाल उन कस्टमर्स के लिए जो मुकदमे में आ चुके, जिन्होंने आरोप लगाया, उन्हीं की वजह से देरी हो रही है। हम कितनी कुर्बानी दें, कितने इल्जाम को हम सहें, कितना हम अपने आप को झुका डालें, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बात को नहीं समझ रहे हैं। आज अगर देरी हो रही है तो हमारी वजह से नहीं हो रही है, आपकी वजह से हो रही है। हमारी देरी तब आप मानते जब हम मुकदमा लड़ करके हर बार तारीख ले रहे होते। तारीखें किनकी वजह से मिली कोर्ट में? कस्टमर के वकीलों की वजह से। आरोप किसकी तरफ से लगाए गए? कस्टमर के वकीलों की तरफ से। पेपरबाजी, मीडियाबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी तरफ से की गई निगेटिव कंपनी के लिए? कस्टमर के वकीलों की तरफ से। क्या कभी आपने सुना कि कंपनी ने किसी आरोप का खंडन करते हुए कोई डेट बढ़ाई हो? बिल्कुल नहीं। हमने हर बार कोर्ट में यही कहा कि हम तैयार हैं देने के लिए, हमें मौका दिया जाए। आप खुद फैसला करिए गलती कौन कर रहा है। अगर आपको यह लगता है कि आप सही हैं और हमें मुकदमा लड़ना चाहिए, तो बाकी जो लोग लीगल में नहीं गए हैं उनको अपने साथ लेकर के, कंपनी आगे बढ़ी रही है, उनके कब्जे कंपनी सुनिश्चित कर रही है, उन सभी लोगों की तरफ से जिन्होंने पैसा जमा किया लीगल नहीं गए, उनका हम खुद देंगे एफिडेविट कोर्ट में कि हमारे कस्टमर हैं, हमें इनकी रजिस्ट्रियां करानी है, हमें मौका दिया जाए, हमारी जमीनें हैं हमारे पास।
और हम ये अब डालने जा रहे हैं कोर्ट के अंदर। हम बाकायदा आप सभी लोगों को सूचित कर दें कि जिन लोगों ने हम पर एफआईआर नहीं किया है, जिन लोगों ने हम पर कोई कंप्लेन नहीं किया है, हम उनका पक्ष लेकर के कोर्ट में बात रखने जा रहे हैं कि हमारे पास ऐसे हजारों कस्टमर हैं जिन्होंने अभी तक कोई लीगल एक्शन नहीं लिया है, लेकिन उनकी लायबिलिटी उतारना हमारी जिम्मेदारी है, वो हमसे संतुष्ट है। हमें उनके लिए रास्ता दिया जाए ताकि हम उनकी रजिस्ट्री कर सके, ताकि हम उनका पैसा दे सके। ये हम उनके लिए अब करने जा रहे हैं। लेकिन जो कस्टमर लीगल में जाकर झूठे आरोप लगाकर बैठा है, जो कस्टमर ऐसे लोगों के साथ जाकर खड़ा हो गया है जिन्होंने हम पर झूठा आरोप लगाया, हम उनके लिए भी अपनी तरफ से एप्लीकेशन डालने जा रहे हैं कि एक बार इनके आरोपों की भी जांच करा ली जाए। 28 तारीख आते देर नहीं लगेगी। कल से माह का पहला दिन शुरू होने जा रहा है और कल से हमारे लिए गए लक्ष्य का भी पहला दिन शुरू होने जा रहा है। 1 तारीख से लेकर के 15 अगस्त के बीच में तकरीबन 500 कस्टमर ऐसे होंगे और होने चाहिए जो कानपुर पॉलिस्टार सिटी में अपनी ज़मीनों पर जाकर काबिज हो चुके होंगे। और ये वो कस्टमर्स होंगे जिन कस्टमर ने कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया है, कोई लीगल कदम नहीं उठाया है, और इसलिए क्योंकि ये लीगल में नहीं गए, इनका कब्जा मिल चुका होगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि कुछ प्रतिशत ऐसे कस्टमर के भी होंगे कानपुर के जो लीगल में जा चुके हैं और कब्जा पा सकते हैं और कब्जा नहीं पा पाएंगे। वहां फर्क देखिएगा आप, वहां आपको पता चलेगा कि कैसे लीगल में जाना उनके लिए, भले ही किसी ने बहका कर उनको डालो लीगल में, लेकिन आज कैसे उनके लिए नुकसानदेह हो रहा है। जो काम हो सकता है उसके लीगल में जाने की क्या आवश्यकता है। हम मना कभी किए ही नहीं, हमने कभी इनकार किया ही नहीं, हमें रास्ता तो दीजिए। आज हम जनता की अदालत में फरियाद कर रहे हैं इस बात को। हम अपनी जब कोई बात रखते हैं तो हमारे ऊपर अपराधी का, भगोड़े का, इनामी का आरोप लगता है। किसकी वजह से? आपकी वजह से। क्या हम अपराधी हैं? क्या हम भगोड़े हैं? क्या हम इस लायक हैं कि हम पर 5 लाख का इनाम डाल करके यूपी के मोस्ट वांटेड की न्यूज में चलाया जाए? साहब, अगर इसके खिलाफ मुकदमा लड़ने में आ गया होता तो सबसे पहले मैं इसी बात के पीछे पड़ता कि साबित करिए कि हमने क्या किया, स्कैम किया। इन एफआईआरों के आधार पर हम पर इनाम घोषित कराएगा, हम अपराधी नहीं हैं। लेकिन हमने अपने लिए कुछ भी नहीं सोचा सिवाय सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर के लिए। और इस चक्कर में आपकी वजह से हमारे ये 4 साल बर्बाद हुए हैं, हमारे कस्टमर के 4 साल बर्बाद हुए हैं। अगला 10 साल 15 साल ना बर्बाद हो, इसके लिए जाग जाइए और अगले 15 दिन के अंदर फैसला कर लीजिए। मुकदमे में खड़े रहना है या साथ खड़े होकर के मुकदमा खत्म करा करके सबकी लायबिलिटी खत्म कराना है। यह फैसला वो लोग खास कर लें जो एफआईआरों में गए हैं, और वो लोग भी खास कर लें जो लोगों के बरगलावे में आकर के, इधर उधर की चीजों में आकर के उलझ चुके हैं। मैं आशा करता हूं मेरी इस बात को आप लोग समझेंगे और ऊपर की वीडियो से सीख जरूर लेंगे। ये रियलिटी है, फिल्म नहीं है, सच्चाई है। फिल्मों में स्टोरी दिखाई जाती है, लेकिन अगर हकीकत में आपकी जिंदगी के 10 साल 15 साल और बर्बाद हो जाएं इस मुकदमे में, तो क्या ये आप अफोर्ड कर पाएंगे? मैं सिर्फ लीगल वालों से कह रहा हूं और लीगल में जाने के सोचने वालों से कह रहा हूं। विचार करिएगा। अगली ऑडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने पैसा एसोसिएट के अकाउंट में दिया है। उसके बाद की ऑडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने 2019 के बाद रजिस्ट्रियां कराई हैं। ये तीनों ऑडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे लोग जो इससे प्रभावित, उसे अपने पास सेव रखें और बार बार सुनें, ताकि आगे आपको रोड मैप मिल सके।